नहीं पूरे देश की जनता एक मत में कहेगी कि हाँ, योगी जी मुख्यमंत्री बनने के लायक हैं। नो डाउट उनमें पोटेंशियल है, लेकिन मैं थोड़ा सा यहाँ डिसएग्री इसलिए करूँगा क्योंकि एक राज्य का मुख्यमंत्री होना एक बात है और एक देश का प्रधानमंत्री होना दूसरी बात है। एक राज्य का मुखिया जो राज्य में अच्छे शासन को लेकर आता है वो पूरे देश में भी अच्छा शासन कर सकता है और एक काबिलियत रखता है पूरे देश को चलाने का। जैसा अभी दिशा पटानी घर पे उन्होंने जो भी कुछ दिया था, अब जो फायरिंग किया, अब उसको पुलिस सीधा एनकाउंटर कर देती है, तो अब उसको रूल ऑफ लॉ फिर कहाँ गया? वेयर इज रूल ऑफ लॉ? तो उस चीज़ को देखना पड़ेगा। जब हम बात करेंगे एडमिनिस्ट्रेशन में, पुलिस के नियम में, तो वही सबसे नंबर 1 है जो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन को फॉलो करते हैं और सारी बातों को मानते हैं। नमस्कार, मैं आकाश कुमार और स्वागत है आपका हमारे चैनल नव उत्तर प्रदेश में। जिस तरीके से मोदी जी पूरे 75 साल के हो गए, आज हम सुप्रीम कोर्ट के वकीलों से ही जानेंगे कि आखिर में ऐसा क्या है कि योगी जी को प्रधानमंत्री बनाना चाहिए मोदी जी के बाद, या फिर किसी और को चुनना चाहिए। देश का नेतृत्व किसी एक अच्छे हाथों में जाना चाहिए, बल्कि योगी जी के हाथों में नहीं जाना चाहिए। नमस्कार सर, नाम क्या होगा आपका? नमस्कार, सूरज कुमार झा नाम है मेरा। आपका नाम क्या होगा? विशाल सिंह। आपका नाम क्या होगा? गुलाब बादशाह। क्या लग रहा है सर कि जिस तरीके से योगी जी के जो काम है या योगी जी का जो नेतृत्व है, आपको क्या लगता है कि योगी जी पीएम बनने लायक है, प्रधानमंत्री बनने लायक है? देखिए, जब सवाल ये आएगा कि क्या मुख्यमंत्री जी प्रधानमंत्री लायक कैंडिडेट हैं, तो इसमें मैं ही नहीं पूरे देश की जनता एक मत में कहेगी कि हाँ, योगी जी मुख्यमंत्री बनने के लायक हैं। क्योंकि कई प्रदेशों के मुख्यमंत्री, जनता की तो बात छोड़ दिए, कई प्रदेशों के मुख्यमंत्री योगी जी से सीखते हैं और उन्हीं का नियम अपने यहाँ लगाते हैं, चाहे वो बुलडोजर नियम हो, चाहे सबका साथ सबका विकास हो, चाहे सबका विश्वास हो। और लोगों में जो एक भावना क्रिएट किए हैं हिंदुत्व के प्रति, हिंदू लोगों के प्रति, हिंदू देवी देवताओं के प्रति, वो एकमात्र हिंदूवादी नेता योगी आदित्यनाथ जी हैं। आपको क्या लगता है सर कि मुख्यमंत्री जो अभी योगी आदित्यनाथ जी हैं, 2027 के इलेक्शन बहुत नज़दीक है, बहुत ज़्यादा नज़दीक, आपको क्या लगता है कि वो प्रधानमंत्री बनने लायक हैं? जिस तरीके से नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी को एक गुजरात के मुख्यमंत्री के पद से उठाकर प्रधानमंत्री के पद पर शिफ्ट कर दिया, आपको क्या लगता है कि अगर मुख्यमंत्री जी को अगर एक चांस मिलता है, हालांकि हमारे देश की जितनी भी जनता है, हम सर्वे करते रहते हैं और वो कहते हैं कि योगी जी को प्रधानमंत्री बनना चाहिए, लेकिन बीजेपी के जो बड़े बड़े लीडर हैं, अगर उन्होंने जनता की बात सुन ली और योगी जी को प्रधानमंत्री बना दिया, तो आपको लगता है कि सुप्रीम कोर्ट के आप वकील हैं, प्रधानमंत्री बनने लायक और लोकतंत्र बचेगा? नहीं, बात यहाँ बनने और नहीं बनने का नहीं है। लोकतंत्र तो बचेगा ही बचेगा। लोकतंत्र हमेशा ही, स्पेशली भारत का लोकतंत्र बहुत ही मजबूत लोकतंत्र है, इसकी आधारशिला बहुत मजबूत है। रही बात योगी जी के प्रधानमंत्री बनने की, नो डाउट उनमें पोटेंशियल है, लेकिन मैं थोड़ा सा यहाँ डिसएग्री इसलिए करूँगा क्योंकि एक राज्य का मुख्यमंत्री होना एक बात है और एक देश का प्रधानमंत्री होना दूसरी बात है। और जब आप प्रधानमंत्री बनते हैं तो अपने देश में जो डाइवर्सिटी है, क्योंकि विविधताओं में एकता है अपने देश में, बहुत सारे अलग अलग एथिक्स के लोग, एथनिक्स के लोग हैं, और फिर आपको इंटरनेशनली भी आपको रिप्रेजेंट करना पड़ता है इंडिया को, वर्ल्ड वाइड। तो वहाँ पे अभी मुझे ऐसा लगता है कि भावनाओं से थोड़ा बनने की क्वालिटी तो है, लेकिन अभी थोड़ा टाइम देना चाहिए। अभी बीजेपी के जो दूसरे नेता हैं, जैसे नितिन गडकरी हो गए, अमित शाह हो गए, और भी जो नेता हैं, उनको फिलहाल अभी मौका दीजिए। इनको बाद के लिए रखी जा सकती है, क्योंकि कारण क्या है ना, जब आप बनाते हो तो इन पे जिम्मेदारियाँ हाँ, 2017 के बाद जो यूपी में इलेक्शन हुए तो वो मुख्यमंत्री बने योगी जी, तो उसके बाद तमाम आशंकाएं थी जिसको उन्होंने निराधार किया कि लोगों को ये था कि सब पे एक तरफा वो करेंगे ट्रीटमेंट, ऐसा कुछ नहीं हुआ। अच्छे मुख्यमंत्री साबित हुए, लॉ एंड ऑर्डर ठीक रहा, बट एट द सेम टाइम हमें थोड़ा ये भी देखना पड़ेगा कि कोई भी लॉ एंड ऑर्डर एकदम एक्सट्रीम नहीं होना चाहिए, चेक एंड बैलेंस हो। जैसे यूपी पुलिस आजकल बहुत एट्रोसिटी भी कर रही है, जैसा अभी दिशा पटानी घर पे उन्होंने जो भी कुछ दिया था, अब जो फायरिंग किया था, अब उसको पुलिस सीधा एनकाउंटर कर दे रही है, तो आप उसको रूल ऑफ लॉ फिर कहाँ गया? वेयर इज रूल ऑफ लॉ? तो उस चीज़ को देखना पड़ेगा, उसको प्रॉपर ट्रायल कराते हैं आप। मैं ये पुलिस की हर कोई भी एजेंसी का आप एक चेक एंड बैलेंस आपको रखना पड़ेगा। आपको क्या लगता है सर कि योगी जी प्रधानमंत्री बनने लायक है? अगर मैं इस पर बात करूं, योगी जी प्रधानमंत्री बनने लायक हैं, तो इसमें एक नज़र में देखा जाए तो कुछ चांस हैं भी और कुछ नहीं है। जिस तरीके के यूपी में क्राइम रेट बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, तो इस तरीके में योगी जी कहीं पे कुछ जगह पर बहुत ध्यान नहीं दे रहे हैं। ये कि पुलिस एफआईआर वगैरह नहीं लिखती है, बहुत से लोग इससे परेशान होते हैं, और गरीब लोग और बहुत से लोग जाते हैं तो ऑनलाइन एफआईआर जब लिखाओ या नंबर पे, हेल्पलाइन नंबर पे कॉल लगाओ, जब रिकॉर्ड बनता है तब लिखती है। पुलिस इससे बचने की बहुत सी कोशिश करती है। मैं आऊँगा। इन्होंने, इनका एलिगेशन है कि सर उत्तर प्रदेश में योगी जी के आने के बाद क्राइम रेट बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। फिलहाल हमने एनसीआरबी का जो डेटा हमने चेक करा, दिल्ली नंबर 1 पे आता है अगर हम भारत देश की बात करें। हालांकि यूपी में भी होते हैं, लेकिन नंबर 1 तो दिल्ली पे है। तो हमें ये समझ नहीं आया कि इन्होंने जो क्राइम रेट बताया वो यूपी में कैसे बढ़ गया। आपको क्या लगता है कि इन्होंने जो आरोप लगाए हैं कि
जो पुलिस वहाँ पे ढंग से सुनती नहीं है, काम नहीं होता, आपकी नज़र में क्या है? क्योंकि आप एक सीनियर एडवोकेट हैं, आप सब केसेस देखते रहते हैं, तो आपकी नज़र में क्या है इन लोगों के एलिगेशन? देखिए, मेरा मानना है कि जब आप उत्तर प्रदेश की पॉपुलेशन को देखेंगे तो वो अगल बगल के कई देशों की पॉपुलेशन से कहीं ज़्यादा है। 25 करोड़ जनता को एक साथ चलाना, एक धागे में पिरो कर रखना, ये कोई आम बात नहीं है। एक कुशल नेतृत्व की ही बात है जो योगी जी कर रहे हैं और निभा रहे हैं। और कई बार ये देखा जा चुका है, इवन कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने उनके कंधे पे हाथ भी कई बार रखा है, जिससे कि साफ जाहिर होता है कि उनके अंदर ये काबिलियत है कि वो आगे चलकर देश का नेतृत्व कर सकते हैं। और वहीं एक ऐसे मुख्यमंत्री हैं जिससे प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी अपने दिल की बात और अपनी सारी बातें करते रहते हैं। और इवन कि उनके मुख्यमंत्री के बनने के बाद भी प्रधानमंत्री जी ने अपना लोकसभा का कार्यकाल जो वो करते हैं वो वाराणसी को ही रखा, जिससे कि वो दर्शाता है कि कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का आदित्यनाथ योगी में पूरा भरोसा है। लेकिन मैं अभी चाहता हूं कि जब तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी स्वस्थ रहें तब तक वही प्रधानमंत्री रहें। एज का कोई क्राइटेरिया नहीं होना चाहिए। अदर कंट्रीज़ में जब आप देखेंगे तो वहाँ 80 साल, 85 साल, 90 साल के नेता भी प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति बने हुए हैं। तो जब तक नरेंद्र मोदी जी स्वस्थ हैं और अपने कार्यभार को अच्छे से कर सकते हैं तब तक उन्हीं की आवश्यकता पूरे देश को है। जब वह रिटायर लें तो योगी जी एक अच्छे कैंडिडेट हो सकते हैं। और उन्होंने ये साबित किया है जीरो टॉलरेंस की नीति पर आगे बढ़ाते हुए प्रदेश को और युवाओं को नौकरी देते हुए। ये कहीं ना कहीं उनकी जो एक मनोकामना रही है देश को आगे बढ़ाने की, प्रदेश को आगे बढ़ाने की, उसको उन्होंने साफ तौर पे दिखाया है। और आगे चल के वही मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री का कैंडिडेट होंगे। अभी इन्होंने कहा कि जैसे मान के चलिए कि हमें टाइम देना चाहिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को। जैसे अभी आपने भी बताया कि आबादी इतनी बड़ी रखने वाला, पाकिस्तान से भी बड़ा उत्तर प्रदेश है, एक अपने आप में देश। अगर हम पाकिस्तान से तुलना करें या फिर श्रीलंका से तुलना करें, आपको क्या लगता है कि जिस तरीके से 2017 से पहले ये कहा जाता था कि ये चीज़ तो इम्पॉसिबल है, जैसे उत्तर प्रदेश में बदमाशी रोकना, आप डेवलपमेंट कर सकते हो, आपके हाथ में आप पैसा दो और रोड बनाओ, लेकिन बदमाशी रोकना, ये सब चीज़ें रोकना, माफियागिरी रोकना, ये सब असंभव है। उस असंभव चीज़ को संभव करके दिखाया। और अभी जैसे इन्होंने एडवोकेट ने भी, सर ने भी कहा है कि अभी मुख्यमंत्री नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि प्रधानमंत्री पर जब स्विच होता है कोई मुख्यमंत्री तो उसके पास जिम्मेदारी का एक पहाड़ आ जाता है। तो जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ जी ने एक मुख्यमंत्री का पहाड़, जिम्मेदारियों का पहाड़ संभाला, तो क्या वो प्रधानमंत्री का पहाड़ नहीं संभाल सकते? बिल्कुल संभाल सकते हैं। जब हम देखते हैं अदर प्रोफेशन में भी, तो जब हम इंडियन क्रिकेट की बात करते हैं तो वहाँ एक युवा को इसलिए कप्तान बनाया जाता है क्योंकि वो लंबे समय तक टीम की कप्तानी कर सके और उसको अनुभव आ सके, आने वाले विश्व कप में रिप्रेजेंट कर सकते। इसी हिसाब से जब हम ऐसे मुख्यमंत्री को बनाते हैं प्रधानमंत्री जो कम उम्र का है, लंबे समय तक देश का शासन कर सकता है, तो वो इन चीज़ों को संभाल सकते हैं, आगे चल के कहीं ना कहीं बेहतर कर सकते हैं और जितने भी मुद्दे होंगे सारी चीज़ों को कवर कर सकते हैं। देखिए, जब से योगी जी ने कमान संभाला है उन्होंने उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बना दिया है। और कहीं ना कहीं आप देखेंगे तो न सिर्फ देश के लेवल पे, अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे भी उन्होंने कई सारी ऐसी मीटिंग्स की हैं जो कि अदर स्टेट में जो इतने सारे इन्वेस्टमेंट अभी उत्तर प्रदेश में आ रहे हैं उनको लाने में, चाहे और अदर राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बात कर जल संधि करना हो या कोई और भी संधि करना हो, वो करने में वो सफल रहे हैं। और अभी जब भी सर्वे होता है पिछले 5-7 सालों से कि पूरे देश का सर्वश्रेष्ठ मुख्यमंत्री कौन है, तो बिना कहीं कोई शंका के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहले स्थान पर आते हैं और अभी भी युवाओं की पहली पसंद वही है। और जब हम बात करेंगे एडमिनिस्ट्रेशन में, पुलिस के नियम में, तो वही सबसे नंबर 1 है जो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन को फॉलो करते हैं और सारी बातों को मानते हैं। अभी आपने कहा कि एक मुख्यमंत्री के पद पर जो बैठे हुए योगी आदित्यनाथ जी, अभी वो रेडी नहीं है, क्योंकि हमें बहुत सारे इंटरनेशनल इश्यूज देखने होते हैं, डील करनी होती है। अब जैसे मान के चले कि यहाँ पे भारत देश में या कोई अगर अतीक अहमद जैसे लोग जो माफियागिरी करते हैं उनका एनकाउंटर करके भारत देश में माहौल तो बनाया जाता है कि योगी जी हिंदू मुस्लिम करते हैं, लेकिन अगर यही काम अगर प्रधानमंत्री के पद पर अगर योगी जी करें कि एनकाउंटर ऐसे लोगों का करवाएं जो माफिया हों, और माफियाओं में अगर कोई मुस्लिम निकल जाए तो इंटरनेशनल दबाव नहीं पड़ेगा हमारे भारत देश पे, कतर का, पाकिस्तान या फिर ये अफगानिस्तान वगैरह वगैरह के? नहीं, बहुत सारे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जैसे ह्यूमन राइट्स हो गए, यूनिसेफ हो गया, OIC है, सब
हमें जब प्रधानमंत्री की बात और उनकी भूमिका देखनी होती है ना, तो हमें इंटरनेशनली डिप्लोमेसी भी देखनी होती है। क्योंकि हमारे आज का जो ग्लोबलाइज वर्ल्ड है ना, आप अकेले नहीं जी सकते। आप नॉर्थ कोरिया नहीं है कि एकदम सीमा बंद कर दो रहो। आपको तेल के लिए सऊदी अरब पे भी वो होना पड़ता है, और चीफ के लिए, जो मैक्रो चीफ के लिए आपको इजराइल पे भी समर्थन करना होता है। तो आपको बहुत ही सोच समझ के चलनी पड़ती है। किसी का पक्ष लेना तो हो सकता है कोई नाराज़ भी हो जाए। तो आपको जैसे मोदी जी हैं, वो यूक्रेन से भी उनका दोस्ती है, रशिया से भी है, उधर अमेरिका से भी है, वो चीज़ें हैं। तो जब इतने बैलेंस होने के बावजूद देखिए थोड़ी सी संतुलन बिगड़ रही है, तो अभी योगी जी को मैं उनके विरोध में नहीं हूँ। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि कभी भी जो आप अभी आपने आपके क्वेश्चन का जवाब ये है, किसी भी माफिया का एनकाउंटर कर देना रूल ऑफ लॉ नहीं है। एटलीस्ट मैं एज ए कॉन्स्टिट्यूशनल लॉयर बोल रहा हूँ, आप मार देना, उसको प्रॉपर ट्रायल चलाए, कन्विक्ट करिए। आप इतना कर सकते हैं लीगल सिस्टम को इम्प्रोवाइज करके, कि जहाँ एक टाइमलाइन फिक्स कर दीजिए कि हाँ एक केस है, साल भर में इसका निस्तारण होगा। किसी को मार देना, मैं उसको इंस्टेंट जस्टिस नहीं मानता। इन्होंने कहा कि ग्लोबलाइज्ड चीज़ों को करने के लिए, ग्लोबल चीज़ों को संभालने के लिए, जियोपॉलिटिक्स को संभालने के लिए बहुत सारी चीज़ें देखनी होती हैं, और योगी जी अभी उसमें सक्षम नहीं है। और अभी आपने कहा कि योगी जी जब मुख्यमंत्री के पद पर आए, पहले वो गोरखपुर संभालते थे एज ए सांसद MP, अब वो मुख्यमंत्री के पद पर आए तो पूरा यूपी संभालने लग गए। तो आपको नहीं लगता, या फिर आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है कि अगर योगी जी अगर प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठ गए तो क्या वो ग्लोबल पॉलिटिक्स को उतने अच्छे से नहीं संभाल पाएंगे जितने अच्छे से मोदी जी संभालते हैं? देखिए, यह कहना बिल्कुल गलत है, क्योंकि जब एक राज्य का मुख्यमंत्री राज्य की कमान संभालता है और अच्छे काम को करता है, तो वो कई सारे ऑफिशियल से मिलता है, कई सारे इंटरनेशनल लोगों से मिलता है, जिससे कि उसके प्रदेश में भी इन्वेस्टमेंट आए। कई बार ऐसा होता है कि देश स्तर पर नहीं, राज्य स्तर पर लोग बाहर जाते हैं, जापान जाते हैं, या फिर अमेरिका जाते हैं, या ऑस्ट्रेलिया जाते हैं, वहाँ से अपने राज्य में इन्वेस्टमेंट लेकर आते हैं। तो योगी जी ने बहुत बारी ऐसा किया है। दूसरी चीज़ जो मैं बहुत प्रखरता के साथ आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं, जब 2014 में श्री राजनाथ सिंह ने नरेंद्र मोदी जी का नाम आगे किया था एज ए प्राइम मिनिस्टर, तो भारतीय जनता पार्टी के ही बहुत से लोग ऐसे कह रहे थे कि अरे वो तो सही नहीं है, वो इंटरनेशनल लेवल पर डील नहीं कर पाएंगे, या उनके ऊपर वो गोधरा का दाग लगा हुआ है, या उन्होंने जो 15 साल राज्य में किया है तो जरूरी नहीं है कि केंद्र में भी आके अच्छे काम करें। जो कि सभी प्रश्न चिन्हों का जवाब आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने काम के माध्यम से, जुबान से नहीं काम से दे दिया है। और जिससे यह साफ जाहिर होता है कि एक राज्य का मुख्यमंत्री, एक राज्य का मुखिया जो राज्य में अच्छे शासन को लेकर आता है, वो पूरे देश में भी अच्छा शासन कर सकता है और एक काबिलियत रखता है पूरे देश को चलाने का। अभी इन्होंने जिस तरीके से समझाया कि जब राजनाथ सिंह की बारी थी, जब नरेंद्र मोदी जी की बारी थी, जब उन्हें प्रधानमंत्री की सत्ता पर बैठाया जा रहा था, तो ऐसे ही एलिगेशन मोदी जी पर लगते थे। अगर मोदी जी प्रधानमंत्री बन सकते हैं तो यूपी में